Okay, now we have this question, which is the question number 2 of for this momentum chapter. Here a vehicle A of mass 2771 kg, vehicle A. So now we will take it as like vehicle A. Just a minute. Vehicle A, this is the block for vehicle A. Vehicle A. So this is the vehicle A. Okay, vehicle A, we will take it as like this. So this is the vehicle A of mass 2771 kg. Here its mass is given, mass is equals to 2771 kg, 2771 kg, 2771 kg, 2771 kg, traveling at an initial velocity of 14 meter per second. Traveling at an initial velocity, it is having some velocity. So यहाँ पे इसके velocity भी given है. It is velocity is also given here, which is velocity is equals to 14 meter per second, meter per second. So it is having some velocity 14 meter per second. Traveling at an initial velocity 14 meter per second, crashes head on with vehicle B. So there is a vehicle B also. So this, if suppose this block will represent vehicle B. Will be of mass 976 kg. Okay, so vehicle B of mass 78 kg. It is also having some mass. इसका भी मास हमें गिवन है, वो है 978 kg. ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट एन अपोजिट डायरेक्शन. सो इसीलिए हमको इसका डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगा. हम इसको सेम डायरेक्शन में नहीं रख सकते हैं, तो ये हमने इसको हटा दिए. यहाँ का डायरेक्शन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. तो इसका हमने ये ले लिए, इसका डायरेक्शन अपोजिट. इसके एक आगे बढ़ रहा है तो एक पीछे आ रहा है, इस तरीके से हमने कर दिए. ट्रेवलिंग एट एन स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये इसकी स्पीड भी हम ले लेंगे, v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. गिवन दैट आफ्टर कोलिजन, कि भाई इसके कोलाइड होने के बाद, यहाँ पे ऐसा गिवन है कि ये दोनों जब कोलाइड हो जाएंगे तो इनके कोलिजन के बाद, तो ये बिफोर कोलिजन हो चुका है. अब इसके आफ्टर कोलिजन क्या बोलता है कि गिवन दैट आफ्टर द कोलिजन व्हीकल ए कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एट 3 मीटर पर सेकेंड. तो व्हीकल ए हम ले लेंगे फिर से. यहाँ पे ये होगी हमारे पास व्हीकल ए. ठीक है. तो ये हमने ले लिया व्हीकल ए. ये व्हीकल ए, व्हीकल ए. ठीक है. व्हीकल ए कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एट 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो है ये इसी डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुई. ठीक है. ये हमारे पास में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुई. ठीक है. उसके बाद में ये व्हीकल ए है और विथ इसकी वेलोसिटी, इसने इसकी वेलोसिटी भी गिवन दे रखा है. इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है उसने, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड. मूव इन द सेम डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकेंड. और हम इसका देख लेंगे कि मास उतना ही रहेगा. मास इज इक्वल्स टू 2771 kg. ठीक है. फिर हमारे पास में ये एक और आ जाता है दूसरा ब्लॉक, व्हीकल बी. व्हीकल बी, इसका मास तो वैसे ही रखना पड़ेगा हमें, मास सेम ही रहेगा. तो मास हो गया 978 kg.
978 kg, और इसकी वेलोसिटी, when velocity does be move, what velocity after the collision? Sign convention is the initial velocity of the vehicle A is considered to be the positive direction. तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, हाँ जी। अच्छा मुझे आप बताइए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ। अरे जो तो अच्छे खासे थे, अच्छे खासे थे, कब ऐसे कैसे हो गया? मतलब अभी रमज़ान के महीने में वो आओ ना, उनके फैमिली को संभालने वाले तो वो अकेले ही थे। वही तो। अच्छा, माय गॉड। अच्छा अच्छा। और दुबई में कैसा है अभी कोरोना वगैरह? अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ हाँ, तो मैं मैथ्स के वीडियो बनाऊँ ना, है ना? हाँ हाँ, वही मैं क्योंकि तुमसे वही पूछा। अगर मेरे को डेट अभी नहीं बताया ना उन्होंने, अभी ये इसी मंथ में है क्या कि कहीं थोड़ा बताने के? ये मंथ में नहीं है, तो ऐसा करके रखते हैं ना अपन, पहले से ही प्रिपरेशन करके रख देते हैं, है ना? तुम जब भी देखना चाहो। लेकिन तुम कर रहे हो ना अभी, सेकंड सेम में हो ना तुम? चलो अच्छी बात है। तुम डरना मत, इंजीनियरिंग में फेल होने से डरना मत, ठीक है ना? तुम बिल्कुल मत डरना। ये अपन मैथ्स में सिर्फ इसीलिए फेल हुए क्योंकि इसने ऑप्शन ही नहीं दे के रखे थे अपने को, यानी एमसीक्यू नहीं दिए थे उन्होंने, इस वजह से अपन फेल हुए। और वो भी कितने नंबर से फेल हुए? 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, है ना? 8-10 का कोई फ़र्क कोई बहुत बड़ा नहीं होता। और अब्बू कैसे है तुम्हारे? चलिए बहुत अच्छी बात है ना? तुम बिल्कुल घबराना मत। हाँ वो तो रहेगा ही, वो तो होगा ही होगा, लेकिन तुम देखो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना। और तुम इससे बिल्कुल डरना मत, है ना, कि फेल वगैरह हो गए, ये हो गए, वो हो गए। फीस बहुत लग रही होगी ना वहाँ पे अभी? फीस तो लगी रहेगी, लेकिन तुम एक बार पास हो जाओगे वहाँ से तो तुम्हारी लाइफ बन जाएंगी, है ना? तो तुम डरना मत, ठीक है? चलो मैं इधर वीडियो अपलोड करता हूँ धीरे धीरे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो प्रशिक 44 प्रशिक, अरे 2-3 प्रशिक है अपने यहाँ पे। ठीक है बताओ। हाँ हाँ बताओ। नहीं, किसी भी पेज पे लिखो, जैसा भी पेज अवेलेबल हो, है ना? हाँ तो उसी में लिख सकते हैं अपन, पेन से भी लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, है ना? उसी से लिख सकते हैं।
हाँ हाँ हाँ, वो मैंने प्रोवाइड भी किया हो ना एक डेफिनेशन, है ना, अगर सबको वैसा ही कुछ लिख देना है अपने को पूरा का पूरा, है ना। ओके ओके ओके, तुमने एग्ज़ाम फॉर्म भरे हो ना? सो नाउ अब हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होंगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी के लिए हमने लगा दिए क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ अभी हमको ये डायरेक्शन भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसके जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके रखा हुआ था हमारे पीपीटी में, और उन्होंने जो पीपीटी में सॉल्व करके रखे थे, तो चलिए हम इसको इसी डायरेक्शन से लेकर के देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं और समझ में आता है फिर हमको क्या। तो हमारा क्या रूल था, मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर, है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम बिफोर बिफोर स्पेलिंग को आप देख सकते हैं, बिफोर है वो, बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर, ठीक है। देन इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर मतलब पहले व्हीकल ए के लिए आ जाएगा, तो व्हीकल ए का मास इंटू वेलोसिटी हम कह सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में मास इंटू वेलोसिटी, किसके लिए, व्हीकल ए के लिए, तो ये हमारे पास में हो गया व्हीकल ए, ठीक है। देन उसके बाद में हम कह सकते हैं इंटू हम कह देंगे व्हीकल बी के लिए, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी will be equal to सेम चीज़, है ना, सेम चीज़ यही रहेंगी हमारे पास में। तो हमने इसे कॉपी कर लिए और फिर से इसे पेस्ट कर दिए, तो ये हमने मास इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसे लगा दिए और ये इस तरीके से, और अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हम कह सकते हैं कि ये ऐसा होकर, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए हमने कलर के थ्रू ले लिए। तो ये मास इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है, मास कितना है 2771 इंटू व्हीकल वेलोसिटी इज 14, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे बीच में प्लस था, सो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी, लेकिन क्योंकि इसका डायरेक्शन अभी निगेटिव है ना, क्योंकि अभी इसका डायरेक्शन मैं आपको दिखाते हुए चलूँ कि इसका डायरेक्शन जो है इस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसीलिए हम इसका डायरेक्शन नेगेटिव ले लेंगे। वी विल टेक इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव बिकॉज इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सो दैट्स वाई वी विल टेक इट एज नेगेटिव। Now we will take it as negative, okay. So this is negative mass into velocity, so again mass is 978 into velocity vehicle is 10 equals to this is mass into velocity ऑफ व्हीकल ए आफ्टर सेकेंड, तो 2771 इंटू 3 हम कह सकते हैं व्हीकल ए आफ्टर, है ना। सो ये 2771 इंटू उसने बोल दिया यहाँ पे कितना कि 3 है इसकी वेलोसिटी करके, 3 है इसकी वेलोसिटी, और अब हमको ये नहीं पता कि भाई उसकी यानी कि जो हमारा व्हीकल 2 है, ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट 2 है, हमारा जो व्हीकल बी है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें नहीं पता। तो इसका लॉजिक इन्होंने जो प्रोवाइड करके रखे थे, इसके लॉजिक के अकॉर्डिंगली अगर हम जाए तो इसके लॉजिक के अकॉर्डिंगली
पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव ही रखेंगे अभी हम इसे भी नेक्स्ट टाइम पे। सो हम इसे पॉजिटिव अगर लेके सॉल्व करते हैं, सो ये पॉजिटिव अगर हमने ले लिए इसे और सॉल्व किए, तो ये सेकंड वाला था 978 और ये कितने इसके स्पीड से जा रहा है ये नहीं पता। 78 इंटू इसकी स्पीड हमको नहीं पता। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे हम कैलकुलेटर में। ओके, 2771 इंटू 14, ओके, माइनस 978 इंटू 10, ये इतना हो गया, ये हो गया। इसके बाद में हम इसको माइनस करेंगे तो ये होता है 2771 इंटू 3, ये भी हो गया, डिवाइडेड बाय 978, सो ये 21.16। तो ये हो जाएगा 21.16, और अगर मैं इसको निगेटिव रखूँगा तो ये आएगा नेगेटिव। सो मुझे लगता है कि ये ही आंसर सही है और हमने ये आंसर ले लिए। v इज इक्वल टू 21.16 इज इक्वल्स टू 21.16 मीटर पर सेकेंड। एंड इस तरीके से हमने हमारा सेकंड वीडियो भी कंप्लीट किए। माँ से व्हीकल भी दिया था, पहले बताया हुआ है कि वो इधर जा रहा है राइट साइड में, व्हीकल भी लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये बताया हुआ है। आफ्टर कोलिजन उसने बताया है कि व्हीकल ए की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड रहेंगी, व्हीकल बी की वेलोसिटी हमको नहीं पता, ये हमको फाइंड आउट करनी थी। तो हमने सेम वही फॉर्मूला लगाए। यहाँ पे हमने माइनस ले लिए है, यहाँ पे हमारा माइनस लेने का मतलब यही है, हम इसलिए माइनस लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो था निगेटिव साइड आ रहा था, ये निगेटिव साइड आ रहा था, इसीलिए हमने उसको माइनस ले लिए है ना। और इस साइड हमने प्लस लिए है क्योंकि हमको इसकी वेलोसिटी नहीं पता। ये हम अज्यूम किए कि भैया राइट साइड लेफ्ट साइड आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जब इसका साइन निगेटिव नहीं आया तो फिर हमने इसको माने कि नहीं, ये निगेटिव साइड नहीं आ रहा है बल्कि ये राइट साइड ही जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर आया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें MCQ गिवन नहीं है, MCQ के फॉर्म में नहीं है ये, और हमको ये नहीं पता चल पाता कि ये आंसर सही आया कि नहीं। अगर MCQ दिया रहता तो भाई चारों में से कोई एक आंसर है क्या हमारा, ऐसा करके हम चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तो इसीलिए देखिए अब आगे क्या होता है। तो